श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 14, सूत्र 4। अनुवाद। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। व्याख्या। बहुत अच्छा। आत्मज्ञानी पुरुष स्वच्छंदचारी होता है। उसे सद असद, मिथ्या भ्रांति, नित्य अनित्य, क्षण शाश्वत आदि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वह सर्व बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसी के प्रतिबंध को नहीं मानता है, बल्कि स्वविवेक में जीता है, स्वाभाविक होकर जीता है। उसके आचरण सदा निर्दोष होते हैं। वह बालवत हो जाता है। करने व न करने का आग्रह ही छूट जाता है। उसकी समस्त ग्रंथियां खुल जाती है, निर्ग्रंथ हो जाता है। वह समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के पार हो जाता है। उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। वह विचार शून्य हो जाता है। वह विचार शून्य हो जाता है। निर्णय एवं चुनाव रहित हो जाता है। केवल मात्र साक्षी रह जाता है, दृष्टा मात्र। किंतु बाहर से अन्य व्यक्तियों की ही भांति दिखाई देता है तथा वैसा ही आचरण भी करता है। उसका खाना पीना, कपड़े पहनना, उठना बैठना, बात करना आदि समस्त क्रियाएं सामान्य व्यक्ति की ही भांति चलती रहती है। वह सामाजिक एवं शासन के नियमों का भी पालन करता है। सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का भी पालन करता है। व्यवहारिकता, शिष्टाचार भी निभाता है। वह समाज में नग्न होकर नहीं घूमता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, हंसी मजाक भी कर लेता है। अर्थात उसका बाहरी व्यवहार सामान्य व्यक्ति की भांति चलता रहता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता। वह बाहरी अनुशासन की अपेक्षा स्वानुशासन से जीता है, किंतु उसके भीतर बड़ा अंतर हो जाता है। यह भीतर को जानने का कोई उपाय नहीं है। इसे वही जान सकता है जो इस स्थिति तक पहुंचा है। बहुत अच्छी तरह लिखा है। इस भीतर को जानने का कोई उपाय नहीं है। उपाय होता तो हर कोई कर लेता। इसे वही जान सकता है जो इस स्थिति तक पहुंचा है। अज्ञानी उसे नहीं जान पाते। वे उसे सामान्य जन की तरह ही समझते हैं। सामान्य जन मनुष्य की परीक्षा उसके शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के ढंग एवं उसके आचरण से ही करते हैं। ये तीनों मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं हो सकते। बहुरूपी एवं पाखंडी भी ऐसे ही अनेकों मुखौटे लगाकर भिन्न भिन्न आचरण कर सकते हैं। है कुछ और, किंतु कुछ और ही दिखाई देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नाटक करते हैं। भीतर जहर भरा है, बाहर अमृतमय वाणी बोलते हैं। भीतर कुटिलता है, बाहर सहिष्णुता का उपदेश देते हैं। भीतर हिंसा भरी है, बाहर अहिंसा की तख्ती लगाए घूमते हैं। भीतर से पूरे चार्वाकी हैं, अर्थात अद्वैत की बातें करते हैं। इसीलिए बाह्य आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता। अज्ञानी ही बाह्य आचरण के अनुसार मनुष्य की परख करता है, ज्ञानी नहीं।
इसीलिए अष्टावक्र जी ने इसीलिए बाह्य आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले बहुत बढ़िया लिखा है। अष्टावक्र जी ने इसीलिए बाह्य आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चर्मकार की संज्ञा दी है, जो केवल चमड़ी के पारखी है। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, आचरण को नहीं। इसलिए जनक जी कहते हैं कि ज्ञानी की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है जिसे वैसा ही अनुभव हुआ है। अज्ञानी उसको कभी नहीं जान सकता। ज्ञानी बाहर भ्रांत पुरुष की भांति रहता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वह स्वच्छंदचारी होता है, वह भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने वाला होता है। इसीलिए इन बाह्य आचरणों से उसे जानना कठिन है। कृष्ण को जानना इसलिए कठिन हो गया कि वे माखन भी चुराते हैं, रास भी रचाते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, युद्ध भी करते हैं, छल प्रपंच भी करते हैं, वह गीता का उपदेश भी देते हैं। ये सब बाह्य आचरण हैं, जिनको पकड़कर व्यक्ति का निर्णय करने वाला हमेशा चूकेगा। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण ज्ञान की छाया है। भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ठीक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता। इति श्री अष्टावक्र गीतायां चतुर्दशम प्रकरणं समाप्तम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम नारायण।